हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस हफ्ते मार्केट का कैसा माहौल था, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सा मूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल इस हफ्ते का एक क्विक वीकली रिकैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने है और हम लोग जो भी चार्ट देखेंगे सब वीकली चार्ट्स है। पहले से फिबोनाची लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं लेवल्स टूट रहे हैं। एक सपोर्ट लेवल हम लोग को यहाँ दिख रहा है 24,000 के आसपास एक लेवल है, 24,200 के आसपास। और फिर अगर वो टूटता है तो 23,700 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल्स है। फ़िलहाल ग्लोबली भी मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम लोग को अपना स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखना है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो। उसके बाद बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और पिछले काफ़ी टाइम से रेड कैंडल्स इसमें दिख रहे हैं और इसका सपोर्ट लेवल है 54,000 के आसपास है एक लेवल, और अगर उससे नीचे जाता है तो 52,000 है, जो कि लग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 54,000 से ही बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी कुछ खास गिरा नहीं है, तो हो सकता है जल्दी रिकवर कर ले बैंक निफ्टी। और फिर सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद इंडिया विक्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया विक्स अभी चल रहा है 12, जो कि ठीक है। अभी मार्केट अनस्टेबल भी नहीं है। वो जो ग्लोबली हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ बढ़ा रहा है या फिर जो भी सब चल रहा है ग्लोबल, इन सब की वजह से मार्केट अनस्टेबल है। ऐसे इंडिया विक्स के हिसाब से मार्केट अभी ठीक चल रहा है। उसके बाद USD INR का चार्ट देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसा पिछली बार डिस्कस किया था कि 88 के लेवल्स दिखा सकता है, वैसे ही 88 के लेवल्स भी दिखा रहा है। पर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्या चल रहा है मार्केट में। उसके बाद IT इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। और IT इंडेक्स अभी भी रेड कैंडल में है और इसका लास्ट सपोर्ट है 32,647 के आसपास इसका लास्ट सपोर्ट है, जो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में चला ही जाएगा। IT के बाद ऑटो सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर ऊपर के लेवल टूटता है 24,000 वाला तो ऊपर जाएगा, और अगर 23,200 का लेवल टूटता है तो नीचे जाएगा। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑटो के बाद मेटल सेक्टर में भी कोई मूवमेंट नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अपर रेंज है 9,600 के आसपास और लोअर रेंज है 9,000 के आसपास। उसके बीच में मेटल घूम रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। मेटल के बाद FMCG में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, रिकवर कर रहा था पर अब जोन में फंस गया है 57,000 के आसपास। अगर 57,000 का जोन टूटता है तो 58,700 के आसपास, और अगर वो टूटेगा तो हो सकता है वापस अपने हाई की ओर, जो कि 66,000 है, वहाँ तक जा सकता है। FMCG के बाद एनर्जी इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी में कुछ खास मूवमेंट है नहीं, पिछले काफ़ी हफ्तों से गिर रहा है और इसका सपोर्ट लेवल अब 33,000 के आसपास है, 33,400 के आसपास है। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है यहाँ तक आए और फिर एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। एनर्जी के बाद फार्मा में एक शार्प फॉल देखा गया है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कंडीशन स्टेबल रहता है तो फार्मा एक ब्रेकआउट दे सकता है, पर अब 2 बिग रेड कैंडल्स के साथ ये भी बोल चुका है कि नहीं जाएंगे ऊपर। तो अभी फ़िलहाल इसका सपोर्ट लेवल है 21,000 के आसपास, हो सकता है वहाँ तक आए और फिर एक फॉलो करे। उसके बाद इंफ्रा डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रा अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया और एकदम सीरियली धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इसका सपोर्ट लेवल है 8,700 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। उसके बाद रियलिटी सेक्टर है। रियलिटी सेक्टर में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और इसका सपोर्ट सीधा या तो 860 के आसपास रुकेगा, नहीं तो फिर सबसे नीचे 764 के आसपास इसका सपोर्टिंग लेवल्स हैं। आप लोग भी फिबोनाची लगा के देख सकते हैं। उसके बाद मीडिया में कुछ खास डिस्कशन करने लायक है नहीं, तो फ़िलहाल यही था इस हफ्ते मार्केट का वीकली रिकैप। देखते रहिए और भी चार्ट्स।